नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई है। एम्स में पीएम ने वैक्सीन लगवाई है और लोगों से भी अपील की है कि घबराए नहीं, वैक्सीन को लगाएं और कोरोना से बचे। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़ों ने एक बार फिर से तेजी के साथ उछाल आई है और इसी के मद्देनजर जो है वैक्सीन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगाई है और न सिर्फ वैक्सीन लगाई है बल्कि लोगों से भी अपील की है कि वैक्सीन को लगाएं, घबराएं नहीं। अपील की है पीएम ने यहां पर कोरोना की वैक्सीन लगाने के दौरान लोगों से कि कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना की वापसी एक बार फिर हुई है और बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है और अपील भी की है लोगों से कि घबराए नहीं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी यह कह चुके हैं कि जब उनकी पाली आएगी तो उस वक्त वो जो है वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने यह भी मैं कहा था कि जब लोगों को घबराना नहीं चाहिए बल्कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसे मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी अपील की है कि कोरोना की वैक्सीन वो व्यक्ति लगवाएं जो इसके एलिजिबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है वो कोरोना की वैक्सीन में लगवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कड़ी में लगवाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन व्यक्तियों से भी अपील की जो 45 साल से अधिक में की उम्र के हैं और उन्हें कोई बीमारी है, उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने की बात आई है। जहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वैज्ञानिकों को भी बधाई दी और साफ तौर पर कहा कि इतने कम दिनों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनवा लिया है और हमें उन भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए और इस वैक्सीन को लगाना चाहिए ताकि जो कोरोना के खिलाफ जंग है उसे लड़ा जा सके, मजबूती के साथ लड़ा जा सके और कोविड-19 को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर के एम्स के डॉक्टरों से वहां पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। जी विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज ये वैक्सीन लगाई है, इसके साथ ही शुक्रिया अदा किया है उन वैज्ञानिकों का जिनकी तरफ से ये वैक्सीन तैयार की गई है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की है कि घबराएं नहीं, वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि हम कोरोना को मात दे सके। और अब बड़ी खबर पंजाब से है। आज से शुरू होगा पंजाब का बजट सत्र। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 5 मार्च को मनप्रीत बादल बजट को पेश करेंगे। बजट सत्र के जो है हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं इस बजट सत्र के, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी इस सत्र में प्रमुखता से गूंजेगा। इसके साथ ही आज से इसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 5 मार्च को मनप्रीत बादल बजट को पेश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षियों की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर जो भी विपक्षी दल है वहां पर वो अपनी अपनी रणनीति लगातार तैयार करने में जुटे हैं। हमारे संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र है, तो किस तरीके की हलचल चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब विधानसभा में खड़ा हूं और करीब 11 बजे पंजाब विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा और जो कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट सेशन है, क्योंकि इसके बाद 22 में इलेक्शन और 22 के बाद जो भी सरकार बनेगी इससे आगे वाला बजट उसी सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, पंजाब विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। आज करीब 11 बजे सबसे पहले जो गवर्नर एड्रेस होता है वो शुरू होगा। उसके बाद जो लोग पिछले दिनों में मृत्यु जिनकी डेथ होगी
लिए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर अकाली दल की बात करें तो अकाली दल चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एक रैली करने जा रहा है और उसके बाद जो विधानसभा है उसके घेराव की कोशिश की जाएगी। अकाली दल का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने जो चुनावी वादे करके सरकार लाई थी उन चुनावी वादों को पूरा नहीं किया जा सका और इसीलिए आज विधानसभा का घेराव करके सरकार को बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से वादे किए थे पर अभी तक उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। वहीं जो कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ आज गवर्नर हाउस घेरने जा रही है। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल और गैस के रेट बढ़े हैं उसके लिए गवर्नर क्योंकि एक सेंटर का नुमाइंदा होता है तो इसलिए उसके घर का घेराव किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी अलग से रणनीति तैयार की है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक साइकिल पे आएंगे क्योंकि महंगाई एक तो बढ़ चुकी है और दूसरे कांग्रेस सरकार ने जो चुनावी वादे थे वो पूरे नहीं किए तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार को घेरने की कोशिश इसमें रहेगी। और वहीं पे सरकार की ओर से क्योंकि दिल्ली में किसानी आंदोलन चल रहा है तो उसको लेकर बड़े ऐलान किसानी आंदोलन को लेकर हो सकते हैं, किसानों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है 1,15,000 किसानों के लिए 1700 करोड़ रुपए की जो वित्तीय मदद है वो की जा सकती है। इसके अलावा जो छोटे मजदूर हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए 300 करोड़ रुपए की एक अमाउंट रखी जा सकती है और करीब 2000 करोड़ रुपया जो पंजाब में कर्ज माफी की बात की गई थी उसके लिए रखा जा सकता है। पर अभी 11 बजे विधानसभा शुरू होने और आप देख सकते हो कि जो पुलिस के जवान है उनकी भी तैनाती हो चुकी है और सुरक्षा को देखते हुए पूरे जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और जो पुलिस है क्योंकि लगातार 10 दिन तक ये विधानसभा का सेशन चलना है। 5 तारीख को जो मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा बजट पेश किया जाना है तो उसको लेकर क्योंकि 10 दिन तक लगातार चलना है और प्रॉपरली क्योंकि एमएलए ने आना होता है, ऑफिसर ने आना होता है तो इसलिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पूरे कर लिए गए हैं। अब से करीब जब 11 बजे बजट सेशन शुरू होगा तो देखना होगा कि गवर्नर एड्रेस के दौरान क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हंगामा करती है पर इस बार शायद पंजाब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी हंगामा कर सकते हैं। गवर्नर एक तरह से सरकार का एक नुमाइंदा होता है, सरकार का मुखिया होता है क्योंकि जो भी चीज होती है वो गवर्नर के जरिए होती है। और आज गवर्नर एड्रेस के दौरान देखना बेहद अहम रहेगा कि क्या गवर्नर के एड्रेस में खेतीबाड़ी के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या कहा जाता है और अगर कुछ नहीं कहा जाता तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी इस चीज की मुखालफत कर सकते हैं, इस चीज का विरोध कर सकते हैं। तो देखना बेहद अहम रहने वाला है कि 10 दिन तक चलने वाले इस बजट सेशन में पंजाब सरकार की ओर से कौन कौन से नए ऐलान किए जाते हैं क्योंकि 22 में इलेक्शन को देखते हुए इस बजट को इलेक्शन बजट भी हम कह सकते हैं। जी कुसुम। जी रोहित, आप वहां पर तमाम हलचल पर अपनी नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आगाज आज से हो रहा है बजट सत्र का। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी हलचल आज चंडीगढ़ में रहने वाले तमाम सियासी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कोई पैदल मार्च करेगा, कोई साइकिल से निकलेगा लेकिन अपने अपने मुद्दे, जनता के मुद्दों को लेकर सभी सियासी दल सड़कों पर आज उतरे नजर आएंगे। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आज से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और सदन के भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो वहीं कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल है। चंडीगढ़ में 25 सेक्टर में अकाली दल की एक रैली है जिसमें सुखबीर सिंह बादल शिरकत करेंगे और इस रैली को संबोधित भी करेंगे। अकाली दल के तमाम नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए जाएंगे। कैप्टन सरकार को वादे याद दिलाने के लिए ये रैली की जा रही है, ये कहना है अकाली दल का। तो हल्ला बोल किया जा रहा है, रैली की जा रही है और इस रैली को सुखबीर बादल संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस रैली में कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी, कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश होगी। अकाली दल के तमाम नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये रैली होने जा रही है। कल पंजाब विधान सभा का घिराव किया जाएगा और सारे पंजाब तो हज़ारों की गिनती के वर्कर जोड़े आ पहला इस 25 सैक्टर की ग्राउंड के पहुंचेंगे। इतने तुहाडे सामने है कि खुले पंडाल का प्रबंध किया गया। इतने प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल तो बाकी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप संबोधन करेगी। इस तो बाद असीं इकट्ठे होकर
ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, हर दलित नूं घर देंगे। वो सारिया चीज़ां इस वेले जिहड़ा फ्रॉड साबित होया। तो यहां पर हमने आपको पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की पूरी हलचल बताई और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज भी सदन के पूरे हंगामेदार रहने के आसार है। मुकेश अग्निहोत्री समेत 5 विधायक निलंबित हैं। आज धरने पर बैठ सकते हैं निलंबित विधायक। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी का नाम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू और रामलाल ठाकुर के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पूरे सत्र के लिए निलंबित है फिलहाल के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार है। 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन आज हंगामे के पूरे आसार है क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे लेकर कहा यह जा रहा है कि सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने घेराव किया था उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ है। रणबीर हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, आज सदन का दूसरा दिन है और कहा यह जा रहा है कि आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। कांग्रेस विधायक एक बार फिर हंगामा कर सकते हैं और इस जो 5 विधायक निलंबित किए गए हैं उनका मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। आज दूसरे शुरू होने की है। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज के दिन भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार है। 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि 5 विधायक निलंबित है। मुकेश अग्निहोत्री समेत 5 विधायकों को फिलहाल के लिए निलंबित किया गया है। सदन की कार्यवाही से आज धरने पर भी बैठ सकते हैं निलंबित विधायक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी का नाम भी शामिल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू और रामलाल ठाकुर के नामों पर भी चर्चा हो रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है और इस पर कई फैसले लिए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पूरे सत्र के लिए निलंबित हैं और इसी का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा में जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, बजट का मुद्दा उठना चाहिए था, लेकिन निलंबन का मुद्दा उठाया जा रहा है। और खेल जगत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। विनेश फोगाट की गोल्डन वापसी हुई है। यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब विनेश फोगाट की तरफ से जीता गया है। आखिरी 35 सेकंड में 4 पॉइंट लेकर पटकनी दी है। 2017 की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर यह खिताब जीता है, गोल्ड जीता है। 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता है विनेश फोगाट ने। 1 साल बाद रिंग में उतरी है विनेश फोगाट और धमाकेदार वापसी विनेश फोगाट की तरफ से यहां पर की गई है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए विनेश फोगाट को यहां पर बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट की गोल्डन वापसी हुई है। यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब विनेश फोगाट की तरफ से जीता गया है। आखिरी 35 सेकंड में 4 पॉइंट की पटकनी विनेश फोगाट की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही 2017 के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर विनेश ने यह खिताब जीता है और गोल्ड अपने नाम किया है। तो 53 किलो भार वर्ग में विनेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। 1 साल बाद रिंग में उतरी और धमाकेदार वापसी विनेश फोगाट की तरफ से की गई है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर यह कहा है कि यूक्रेन में आयोजित हुए रेसलिंग टूर्नामेंट में हरियाणा का गर्व बेटी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। आपने एक बार फिर से उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर देश प्रदेश का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। जेल से आए राम रहीम की एक और चिट्ठी। जेल में किसान आंदोलन का
जिक्र यहाँ पर राम रहीम की तरफ से किया गया है। अन्नदाता राजा है और इनमें पूरा विवाद हो रहा है अन्नदाता और राजा में। ये कहना है राम रहीम का तरक्की के रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। 23 फरवरी को जेल से ये चिट्ठी लिखी गई थी जो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल की जा रही है। तो एक और चिट्ठी राम रहीम की सामने आई है जिसमें उन्होंने किसानों का जिक्र किया है। राम रहीम की तरफ से इस चिट्ठी में किसान आंदोलन का प्रमुखता से जिक्र किया गया और ये कहा गया है राम रहीम की तरफ से कि अन्नदाता और राजा में विवाद चल रहा है। तरक्की के रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। 23 फरवरी को राम रहीम की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी। सोशल मीडिया पर ये चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एलियन स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने यह घोषणा की है कि उसने अपने निवेश कंपनी स्काईटर्न इंक में अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी अर्जित की है जो यूएसडी के 26.76 मिलियन शेयर की हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। दरअसल स्काईट्रॉन स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाने के लिए तकनीक एक विकसित की गई है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।